जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे पितृपक्ष की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा और जानेंगे पितरों का आशीर्वाद हमें किस प्रकार प्राप्त होता है। 2023 में पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 से शुरुआत हो रही है। तो आइए सुनते हैं पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें किस तरीके से पितृ तर्पण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन दान और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध के खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। इसी से जुड़ी है श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथाएं। तो आइए सुनते हैं श्राद्ध भाव से प्रसन्न होकर पितृ कैसे देते हैं अपना आशीर्वाद। प्राचीन काल की बात है। जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे बहुत गरीब था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वहीं भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने उसे व्यर्थ का कार्य समझकर टाल दिया। लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत कर सके। जोगे की पत्नी से उसने कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा काम करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनवाए। फिर सभी काम निपटाने के बाद वह अपने घर वापस चली गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितृ भूमि पर उतरे, जब वे जोगे के यहाँ गए, तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। वहाँ ये सब देखकर वे बहुत निराश हुए। उसके बाद जोगे भोगे के पितृ भोगे के यहाँ गए, तो देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अग्यारी दे दी गई है। पितृ उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितृ अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्ध के पकवान बनाए। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगा गरीब नहीं होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता, तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो गया, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ भूख लगी है। तब उन्हें टहलाने के लिए गुस्से से गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांट कर खा लेना। बच्चे जब वहां जाकर हौदी देखते हैं, तो वे दौड़े दौड़े आकर कहते हैं, माँ हौदी तो मोहरों से भरी है। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने सब कुछ देखती है, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं करता और अगले वर्ष पूरी श्रद्धा के साथ भोगे एवं उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। भोगे की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और सुखी रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि श्राद्ध कर्म श्रद्धा से करना चाहिए, तभी हमारे पितृ तृप्त होते हैं और सुखी रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये थी हमारी पितृपक्ष की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा।
अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। थैंक यू।